जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे मां दुर्गा की उपासना के 11 खास चमत्कारिक उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए। उसी क्रम में सबसे पहले जानेंगे 11 ऐसे आसान उपाय जो आपको दिला सकते हैं नवदुर्गा की कृपा। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं दुर्गा सप्तशती के अध्यायों से किस प्रकार आप अपनी किसी विशेष कामना को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं 11 ऐसे आसान उपाय जो माँ दुर्गा की कृपा आपको दिलाएंगे और इन उपायों से सभी मुरादों को पूरा करने में माँ दुर्गा आपका साथ देंगी, आपको आशीर्वाद देंगी। अलग अलग स्वरूप में देवी दुर्गा की जब हम पूजा आराधना करते हैं तो उनकी साधना करने से कौन से शुभ फल मिलते हैं, इस बारे में आज हम जानने वाले हैं। आपने वो भजन तो जरूर सुना होगा कि माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। तो अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके हलवे बांटने के दिन आ गए हैं। जी हाँ, अगर आप नवरात्रि के शुभ दिनों में अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो माँ को इन बातों से, इन कामों से आपको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। यही नहीं, यदि आपकी कोई विशेष मुराद है तो उसके लिए बताई जा रही जो विधि है उस विधि के अनुसार आपको पूजा करना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है कि नवरात्र के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। इससे भी मनोकामना सिद्धि होती है। आपको अपने पूजन में लाल रंग के आसन का प्रयोग और वस्त्र धारण करने के लिए लाल वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। ये माता को प्रसन्न करता है। तीसरा नियम जो है, पूजन के पश्चात आसन के नीचे जल छिड़क करके ही, जल छोड़ करके ही आपको आसन को प्रणाम करके वहां से उठना चाहिए। जब आप अपनी साधना करते हैं और जब आप आसन से उठते हैं तो आचमन से एक आचमन जल वहां छोड़ करके उस जल को मस्तक से लगा करके ओम शक्राय नमः बोल करके आसन छोड़ना चाहिए। और आपको आसन वैसे ही नहीं छोड़ देना होता, आसन को अपने हाथ से उठा करके उसे फोल्ड करके जहां आप रखने का स्थान रखते हैं वहां रखना चाहिए। अगर आप ऐसे ही आसन छोड़ करके आएंगे तो आपकी साधना पूर्ण नहीं मानी जाएगी। चौथा नियम जो है, जो चौथा उपाय है, वो बहुत आवश्यक है। पूजन के समय लाल वस्त्रों का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपके शरीर में शुभ ऊर्जा का संचरण होता है। पांचवा उपाय, माँ को भोग में शहद मिला हुआ कच्चा दूध यदि आप अर्पित करें तो बहुत अच्छा लाभ होता है। इससे जो भी आकांक्षा होती है मनोकामना सिद्धि के लिए ये विशेष भोग माना जाता है। छठा उपाय यह है कि नवाण मंत्र यानी ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे की कम से कम एक माला जाप आपको अवश्य करनी चाहिए। ये माता का बहुत ही विशेष मंत्र होता है, इसे मंत्र राज भी कहा गया है। तो इससे देवी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। शीघ्र प्रसन्नता के लिए, कामना सिद्धि के लिए इस मंत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। सातवां जो सूत्र है उसको बहुत ध्यान से सुनिए। अष्टमी व नवमी को कन्याओं को विधिवत पूजन और श्रृंगार सामग्री आपको वितरित करना चाहिए, उन्हें भेंट करना चाहिए। आठवां नियम यह है कि माता को गुड़ का भोग आप अर्पित करें अपनी साधना में, तो भी आपको फायदा मिलता है। नववां नियम यह है कि नवमी के दिन घर में रखी पुस्तकें, संगीत के जो यंत्र हैं, वाद्य यंत्र हैं, कलम आदि की पूजा करना अत्यंत शुभकारी होता है, क्योंकि सरस्वती पूजा का भी यह काल होता है।
10वां जो नियम है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की बात ये होती है कि भगवती को तुलसी दल और दूर्वा ये देवी की पूजा में आपको अर्पित नहीं करना होता। तो नवरात्र के दिनों में आपको ये बातें ध्यान रखनी है जिससे देवी नाराज ना हो जाए। आप उनको गलती से भी दूर्वा दल और उसके साथ साथ तुलसी ना अर्पित करें। कन्याओं को उपहार भेंट करने से भी आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वह पूर्ण होती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आप कन्याओं को प्रसन्न करिए, कुमारी कन्या का पूजन करें तो आपको लाभ मिलेगा। तो ये तो 11 ऐसे सूत्र थे जो आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय से आप अपनी कामना पूरी कर सकते हैं। प्रथम अध्याय जो होता है वह हर प्रकार की चिंता मिटाने के लिए होता है। तो अगर आप किसी विशेष चिंता से परेशान हैं तो प्रथम अध्याय का पाठ करना चाहिए। द्वितीय अध्याय जो है वो कोर्ट कचहरी के यानी न्यायालय वाद विवाद में विजय प्राप्त करने के लिए बहुत चमत्कारी और लाभकारी माना गया है। तीसरा अध्याय जो है वह शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए, शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए है। चतुर्थ और पंचम अध्याय जो है वह देवी की भक्ति प्राप्त करने के लिए और उसके साथ साथ देवी के दर्शन को करने के लिए माना जाता है। षष्ठ अध्याय यानी छठा जो अध्याय है वह डर, शोक, बाधा को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। सप्तम अध्याय जो है वह हर प्रकार की कामना की पूर्ति के लिए होता है। अष्टम अध्याय जो है वह बिछड़े लोगों से मिलने के लिए, मिलाप के लिए और वशीकरण के लिए होता है। किसी को अपनी ओर आकर्षित करना है, सम्मोहन करना है तो उस लिए काम में लिया जाता है। नवम और दशम अध्याय जो है वह गुमशुदा की तलाश, उसकी जानकारी, उसके कुशल क्षेम की प्राप्ति के लिए, हर प्रकार की कामना एवं पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए होता है। एकादश अध्याय यानी 11वां अध्याय जो है वह व्यापारिक सुख प्राप्ति के लिए, सुख संपत्ति के लिए और आपके कार्य व्यापार में जो आ रही बाधा है उसको दूर करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। द्वादश अध्याय जो है यानी 12वां जो अध्याय है वह सामाजिक मान सम्मान तथा हर प्रकार के लाभ की प्राप्ति के लिए होता है। त्रयोदश अध्याय जो है वह भगवती की भक्ति प्राप्त करने के लिए होता है। तो इस प्रकार से आपको दुर्गा सप्तशती के विशेष पाठों को करना चाहिए। जैसी भी आपकी मनोकामना हो, जैसी भी आपकी अपनी समस्या हो, उस समस्या के अनुसार आप दुर्गा सप्तशती के पाठों का विशेष प्रयोग करें तो आपको फायदा मिलेगा। अब चर्चा करते हैं नवरात्रि के तृतीया तिथि की। माता की जो तृतीया तिथि होती है नवरात्रि में, माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि की उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महात्म होता है और इस दिन इन्हीं के श्री विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ जो हैं साधक को सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। अगर कोई साधक इन क्षणों में डर जाए तो उसकी साधना वहीं पर खंडित हो सकती है और उसका प्रभाव उसके जीवन में आजीवन उसको मिलता रह सकता है। वो जीवन भर जो है किसी न किसी समस्या से ग्रसित हो सकता है। तो ऐसे क्षणों में देवी भगवती में विश्वास करके डरना नहीं चाहिए। माता का यह जो स्वरूप है ये परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंट के आकार के अर्धचंद्र स्थापित हैं, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंट देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 भुजाएं हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए सदैव उद्यत रहने वाली होती है। समस्त बाधाओं से मुक्ति के लिए आप आज की तिथि में साधना कर सकते हैं। तो मैं जो आपको मंत्र देता हूं, अगर आपकी जीवन में कोई बाधा है, कोई कष्ट है या आप हर प्रकार के बाधा से मुक्ति चाह करके आप हर प्रकार के सुख को चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आप कम से कम 108 बार देवी भगवती के समक्ष अवश्य करिए। यह मंत्र है सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का जाप किसी भी साधक को कम से कम 5000 बार करना चाहिए तथा हवन में 1100 मंत्रों द्वारा उसकी आहुति देनी चाहिए। हवन में आहुति देने के लिए देसी घी और पीली सरसों के दानों का यदि आप प्रयोग करें तो यही इसके लिए प्रमुख इसका हविष्य होता है। इस प्रकार से आज आप तृतीया की तिथि का लाभ ले सकते हैं और आशा करता हूं जो भी साधन मैंने आपको बताए, जो 11 प्रमुख बातें बताई, आप अपनी आगे की साधना में इन बातों का ध्यान रख करके भगवती को प्रसन्न करने के उपाय अवश्य करेंगे। तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इसी के साथ ही जो उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं, अगर यकीनन आप उन उपायों को अपने जीवन में अमल कर लेते हैं तो नवरात्र चल रहे हैं और ऐसे में माँ की कृपा भी आप पर जरूर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।
जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।